ऋषिकेश देहरादून रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय में जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विभिन्न वार्डों सहित तमाम विभागों की गहनता से जांच की, छानबीन किया और डॉक्टरों से बातचीत की। देखिए, जो हमारा ऋषिकेश का जो हॉस्पिटल है वो गढ़वाल का हमारा मुख्य हॉस्पिटल है। चार धाम यात्रा का ये मेरे ट्रांजिट रूट है और ना सिर्फ हमारे लोकल रेसिडेंट्स बल्कि इसमें आने वाले से श्रद्धालु टूरिस्ट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो सबसे पहले यहीं पर एक्सेस करेंगे। तो ये आवश्यक है कि पहला हमारे सभी डॉक्टर्स और हमारे सारे पैरामेडिक अवेयर रहें, विजिलेंट रहें और अपने ड्यूटीज़ के प्रति सजग रहें। तो हमारे किसी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन या फील्ड विजिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी को पनिश करना नहीं है, परंतु जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे सोशल सेक्टर स्कीम्स में जितना इन्वेस्टमेंट फ्लोज हो रहे हैं उनके रिटर्न हमको मैक्सिमाइज करने हैं। अंतिम व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग तक, बच्चे तक उनका जो उद्देश्य है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से वो हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो इसी प्राइस से आज का यहाँ पर इंस्पेक्शन शेड्यूल किया गया था। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इंस्पेक्शन था जिसमें मेजर डेफिशिएंसीज, मेजर फॉल्ट्स यहाँ पर प्रकाश में आए थे, आज उस डे के कंपैरिजन में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंसियरली। कोई भी अनऑथराइज्ड एब्सेंट नहीं है और चाहे हमारी फार्मेसी है या हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, हमारे पैथोलॉजी लैब्स हैं, तो वहाँ पर विधिवत इनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और जो दवाइयाँ हैं वो वितरित की जा रही हैं। फिर भी मैं यहाँ के सभी लोकल रेजिडेंट से भी अपील करूँगा कि अगर कोई भी उनको किसी भी विषय की कोई कंप्लेंट है, कोई उनकी सजेशन है या कोई उनके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है तो ज़रूर ज़िला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर एसडीएम के साथ शेयर करेंगे। उसको गहनतापूर्वक टेकअप किया जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य ज़िला प्रशासन की, राज्य सरकार की प्रायोरिटी है। ऑनरेबल सीएम के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी कटिंग एज पे सर्विसेज हैं,
चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या हमारी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, थाने हैं, इनका प्राइम इंटरफेस पब्लिक के साथ है। तो किसी भी एस्पेक्ट में ये दे शुड नॉट सीम टू बी डेफिशिएंट इन एनी एस्पेक्ट। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड बी सीम कमिटेड टू द पब्लिक। सर मानसून को लेकर क्या तैयारी है सर? तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड बैंक है वो ब्लड सर्कुलेटर अभी आ चुका है, जो हमने फर्स्ट विजिट में सेंक्शन किया था, तो वो बहुत जल्द कमीशन हो जाएगा और जिससे जो हमारे मलेरिया डेंगू के लिए सेपरेशन चाहिए होते हैं, हमारे कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्लड को होल फॉर्म में नहीं यूज़ करना होता, उसको सेपरेट करके पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना होता है। तो डेट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर द सिटी एंड एडजॉइनिंग ग्रामीण एरिया। इसी के साथ ही जो हमारा ANM कक्ष है जहाँ पे माताएं और बच्चे नवजात शिशु अत्यधिक संख्या में यहाँ पर रोज़ आते हैं टीकाकरण के लिए। तो जैसा देहरादून में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है, उसी तर्ज पे इस इम्यूनाइजेशन रूम को एक्सपेंड किया जाएगा, विधिवत यहाँ पर सुसज्जित किया जाएगा और एडिशनल स्टाफ की भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। सर 3 टारगेट से मिले हैं अपना हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनको लेकर कंटेक्ट में क्या आपने निर्देश दिए और क्या अभी स्टेप उठा रहे हैं? देखिए, जो टारगेट्स हैं वो इसी से रेजोनेट करते हैं। एक तो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक सजग रहें, इक्विपमेंट्स और जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, रिएजेंट्स हैं, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए और टाइमली हम पेशेंट को सेंसिटिविटी से ट्रीट करें। सर पैथोलॉजी लैब के कुछ प्राइवेट एजेंट यहाँ पर अलर्ट रहते हैं, यहाँ से प्राइवेट लैब में लेकर के जाते हैं मरीजों को और वहाँ जाके उनका टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे के बाद सैंपल ही नहीं लिए जाते हैं। उनके लिए क्या होगा? यहाँ पर पहले भी निरीक्षण में कहा गया था कि एजेंटों के लिए यहाँ पे सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक आसपास की जितनी प्राइवेट लैब है ना तो चेकिंग होती है और ना ही कोई होता है, इसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ता है। यदि यहाँ पर सैंपल्स नहीं लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आदेश है कि 24/7 सैंपल्स लिए जाने हैं, इसीलिए प्राइवेट लैब के साथ एग्रीमेंट किया गया। और जो हमारी गवर्नमेंट लैब है उसमें एक निर्धारित टाइम है फॉर द स्टेट कि 12 बजे तक 1 बजे तक सैंपल्स लिए जाने हैं और उसके बाद उनको जांच रिपोर्ट हस्तगत की जानी है। यदि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आई विल सेट अप इंक्वायरी कमेटी हेडेड बाय SDM और एडिशनल CMO। वो यहाँ पर जांच करेंगे कि सैंपल्स विधिवत लिए जा रहे हैं 24/7 या नहीं। सर मानसून को लेकर क्या तैयारी? 4 धाम के आने वाले हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? 4 धाम के लिए हमारे सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं। अभी यात्रा ट्रांजिट कैंप का भी निरीक्षण है। ट्रांजिट कैंप के अलावा भी जो हमारे जॉइनिंग एरियाज हैं, हमारे जहाँ पर हम व्हीकल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, हमारी मेडिकल टीम का डिप्लॉयमेंट है, मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट है और इन केस ऑफ सर्च कहाँ पे हमको पार्किंग व्यवस्था और सिविक कम्युनिटीज देनी है IDPL में, वो सब व्यवस्थाएं हमारी सुचारू चल रही हैं। किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की, होल्डिंग एरिया की कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मानसून को लेकर क्या तैयारी है? लेकिन साथ ही कभी शुरू से ही यहाँ देखी जा रही है, क्या इसको क्या करेंगे? अभी ये प्रकाश में आया है कि EMOs हमारे कुछ PG कोर्सेज में चले गए हैं, जिस वजह से स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग करनी हमारी इमरजेंसी में सर्विस देनी पड़ रही है। तो इसको हायर लेवल पे ज़रूर रिकमेंड किया जाएगा फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल। सर मानसून को लेकर क्या तैयारी? मानसून में जो हमारी देखिए मानसून के या किसी भी आपदा के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटी मीन्स बिफोर एनी इंसिडेंट इज टेकन प्लेस, तो उसके लिए विजिलेंस, सतर्कता, अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस ये बहुत आवश्यक है। इसी वजह से जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्सेज हैं, चाहे SDRF है, NDRF है, जल पुलिस है, वो ऑलरेडी अपनी अपनी चौकियों पर तैनात हो चुकी है। जहाँ पर हमारी JCBs लैंडस्लाइड के इवेंट्स में JCBs को सेशन करना है, वो ऑलरेडी सेशन हो चुकी है। जो हमारे राजकीय खाद्यान्न गोदाम है, वहाँ पर ऑलरेडी 3 महीने का राशन पहुँचाया जा चुका है और इसके अतिरिक्त जो हमारे बिजली के सब स्टेशन हैं, वहाँ पर रिडंडेंसी को इंश्योर करने के लिए एडिशनल ट्रांसफार्मर्स और पोल्स, ट्रांसमिशन लाइन्स का स्टोरेज किया जा चुका है। ठीक है। DM साहब ने, हालांकि मोटे तौर पर DM साहब ने बड़ा सघन वो लिया है इसमें, और जो भी पहले के टाइम पे जो कमियां थी उनको वो सेटिस्फाइड रहे। उन्होंने पाया कि पहले के हिसाब से
बहुत अच्छा व्यवस्था है। हालांकि कुछ कमियां रह ही जाती हैं, 100% कोई चीज़ संभव नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी। तो उन्होंने छोटे मोटे चीज़ों को, जैसे हमारे यहाँ एक आपका वाटर फिल्टर, वो थोड़ा सा फंक्शनिंग, उसकी कुछ लोकेशन, उसकी वजह से कुछ दिक्कत थी, तो वो ठीक कर ली जाएगी। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल हैं खासकर जो होटल मेडिकल कॉलेज में 3 टारगेट्स दिए गए थे, टेलीमेडिसिन, एक्चुअल ओटी का फुली फंक्शनल और आपका एक और था, क्योंकि इनको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 5 महीने का समय दिया है हमने आपको। इस बारे में कुछ नहीं बोला। टेलीमेडिसिन के लिए हमारी टेली रिपोर्टिंग जरूर चलती है, टेली रिपोर्टिंग एक्सरे की, लेकिन क्योंकि हम खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं तो हम ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते, हम खुद ही रिपोर्टिंग कर लेते हैं। फुली ओटी ऑपरेशन, फुली ओटी ऑपरेशन, हाँ बिल्कुल, सब बढ़िया चल वो 3 जो जी टारगेट किए गए जी जी हैं, जी उसको लेकर अभी कुछ नो दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सर और कुछ चारधाम यात्रा को लेकर जो एक तरफ से अभी बारिश हो रही है, जो मौसम भवन उनको लेकर तो ना इम्पैक्ट होगा, ऐसा कुछ दिशा निर्देश नहीं, उनको ऐसा लेकर इसके बारे में नहीं। नॉर्मली जो है ना होगा। जी जी डॉक्टर साहब आपके यहाँ शुरू से स्टाफ की कमी रही है और स्टाफ की कमी से अस्पताल जूझता रहा है, इसके ये बात सही है। हमने डीएम साहब को अवगत भी कराया है कि हमारे यहाँ जैसे अभी लैब टेक्नीशियन 3 हैं और तीनों की तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित भी कर दिया है और उनसे आग्रह भी कर दिया है कि भाई हम तीनों को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये यात्रा का मुख्य द्वार है और इस वजह से हमारा काम सफ़र करता है। तो हमने उनसे आग्रह कर दिया, उन्होंने मान भी लिया है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। महिला चिकित्सालय में भी कमी है, उसके बारे में भी हमने लिखा है और अवगत करा दिया है। बच्चों के लिए कुछ सर्विस करने के लिए कहते हैं, वो क्या करता है, देहरादून में है यहाँ पर एनबीएसयू डॉक्टर, एनबीएसयू एसेंशियल है। हाँ, एसएनसी थोड़ा सा और अपर वर्जन है, समझ लीजिए। डॉक्टर साहब बता देंगे थोड़ा और डिटेल से। करता है यूनिट एसएनसी, ओके, होटल नवजात स्पेशल यूनिट ओपीडी जो जी, और ओटी कितने होते हैं? ओटी तो क्योंकि ओटी डिवाइडेड होती है, जैसे ऑर्थोपेडिक की पर्टिकुलर डेज होती हैं, जनरल सर्जरी के पर्टिकुलर डेज होते हैं उसके। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या है कि इमरजेंसी मेडिकल अफसर गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, तो उसकी वजह से हमारे को अपने स्पेशलिस्ट को इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी कवरेज तो देना ही है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह से सब, मान लीजिए कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की आज नाइट ड्यूटी है, तो वो अगले दिन ऑफ लेगा ही लेगा। तो ऑफ लेगा तो उसका काम सफ़र करेगा। अब जैसे हमारे यहाँ आज ही इमरजेंसी में डॉक्टर रौतेला की ओपीडी भी है और इमरजेंसी भी देख रहे हैं, अब वो 250 के करीब आसपास वो पेशेंट देखते हैं। अब सोचिए कि वो कैसे न्याय कर पाएंगे, 250 लोग ओपीडी में भी देखेंगे, इधर कोई कॉल आ गई तो वहाँ भी देखेंगे, तो इसमें दिक्कत तो है ही। हमने लिखा है अगर जी।